दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों देखिए, आज अपन लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है लोकपाल और लोकायुक्त। यह आपका टॉपिक है और ये आपके वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान में जो लोक प्रशासन सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक है और यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं। और जो ये अपने नोट्स हैं इनमें से हर बार जो भी 2 क्वेश्चन आए हैं आपको मिले हैं। कभी कभार टफ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कभी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन मिले। तो आज अपन लोकपाल को पढ़ेंगे और अगले लेसन में लोकायुक्त को पढ़ेंगे। साथ ही अपने जो नोट्स है इसमें अब मैंने साथ में मेंशन कर दिया है कि किस वर्ष कौन सा प्रश्न आया है, जिससे कि आपको पता चल सके कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है। और अगर आप नोट्स खरीदना चाह रहे तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा 88 24 24 57 81। अपना ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। SST के 149 रुपये में और GK के केवल 99 रुपये में नोट्स उपलब्ध है। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको इतने अच्छे नोट्स गाइड वगैरह में नहीं मिलने वाले हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से बनाए गए हैं और आपको परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन सीधे के सीधे मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, लोकपाल लोकायुक्त की बात करें तो लोकपाल एक सिविल न्यायिक संस्था है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, पहली बात तो यह। दूसरी देखिए, दुनिया में नागरिक शिकायत निवारण के लिए सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक सत्ता स्कैंडिनेवियन देशों की संस्था ओम्बुड्समैन है। और ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ है जनता का प्रतिनिधि होता है। यह मूलतः स्वीडिश भाषा का शब्द है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपको सामान्य ये जानकारी है कि ओम्बुड्समैन क्या है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ओम्बुड्समैन के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विद्वान रनर्स डी रॉबर्ट्स के अनुसार ओम्बुड्समैन से तात्पर्य ऐसे पदाधिकारियों से है जो विधायिकता, प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण हेतु नियुक्त किया जाता है। आगे एक और विद्वान है, उनका कथन है गेरोल्ड कैंडेन के ओम्बुड्समैन संस्थानीकृत लोक अलंकरण का प्रतीक है। तो यहाँ तक ये सामान्य जानकारी है, कोई खास है नहीं। आगे देखिए, दुनिया में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की नियुक्ति करने वाला स्वीडिश था। तो ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2022 में। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि प्रथम बार दुनिया में यानी ओम्बुड्समैन की नियुक्ति कहाँ पर हुई, तो स्वीडन में, जहाँ पर 1809 में ओम्बुड्समैन का गठन किया गया था। फिर फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क 1954 में, नॉर्वे 1961 में, ब्रिटेन 1967 में ओम्बुड्समैन संस्था का गठन किया गया। तो यह महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए, यूरोप से बाहर बात करें तो न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकुल देश था जहाँ ओम्बुड्समैन की स्थापना 1962 में हुई थी। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, ब्रिटेन में ओम्बुड्समैन के लिए पार्लियामेंट्री कमिश्नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और स्वीडन को छोड़कर अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों में इसे आयुक्त कहा जाता है और रूस में इसे प्रोसिक्यूलर वक्ता कहा जाता है। ये थोड़ी सामान्य जानकारी याद कर लेना। अब बात करते हैं भारत में लोकपाल नामक संस्था का निर्माण का अपन बात करें तो सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा किया गया। अध्यक्ष हरिश्चंद्र माथुर और ने सर्वप्रथम और सिंघवी ने इसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया। यानी यहाँ पर ध्यान रखने योग्य यह बात है कि भारत में लोकपाल नामक संस्था निर्माण सर्वप्रथम किस समिति ने मुद्दा उठाया, तो वो समिति पूछे तो हरिश्चंद्र माथुर है और व्यक्ति अगर पूछे शब्द किसने प्रयोग किया तो सिंघवी है। यहाँ से अब तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन कभी भी बन सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिक शिकायत निवारण समस्याएं नामक रिपोर्ट में लोकपाल लोकायुक्त 2 संस्थाओं का सुझाव दिया था और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2017 की परीक्षा में, तो आपको ध्यान में रखना है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इन्होंने ये बताया था। फिर इन्होंने बताया कि उन्होंने ये सुझाव स्वीडन और न्यूजीलैंड में ओम्बुड्समैन की तर्ज पर दिया। ARC के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। राष्ट्रपति की नियुक्ति से पहले CGI लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति से परामर्श करेगा। यह सुझाव था 1966 के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया, लेकिन यह मान्य नहीं हुआ। लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्या सुझाव दिए। आगे देखिए, भारत में लोकपाल के गठन का सर्वप्रथम मांग 1966 में KM मुंशी ने की थी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर अपन देखेंगे, राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति करने से पहले राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करेगा। ये भी सुझाव दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, तो ध्यान में रखना है आपको। दूसरा, ARC ने लोकायुक्त के संबंध में राज्यों को विधि बनाने का अधिकार नहीं दिया, यानी राज्य इस पर विधि नहीं बना सकते।
संसद में सर्वप्रथम लोकपाल 1968 में शांति भूषण द्वारा प्रस्तुत किया गया, किंतु पास नहीं हो सका। स्वतः लोकसभा इंदिरा गांधी की समाज, ये आपके सेकंड के 2022 में क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया, तो 1968 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा जा सका है। इसके बाद 1971, 77, 85, 89, 96, 98, 2001, 2013 में लोकपाल बिल पेश किए गए हैं। कुल मिलाकर बात करें 9 बार पेश किए जा चुके हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कितनी बार पेश किया जा चुका है, तो 9 बार। वर्तमान में लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 दिसंबर 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? दिसंबर 2013 में, यह आपको ध्यान में रखना है। और आगे देखिए, 1 जनवरी 2014 को लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए और बिल अस्तित्व में आया। कब हस्ताक्षर किए? तो 1 जनवरी 2014। और आगे अपन देखें, लोकपाल बिल 2013 की प्रमुख बातें क्या है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से अब विस्तृत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे लोकपाल संस्था की स्थापना, लोकपाल संस्था के एक अध्यक्ष होगा जो पूर्व CGI या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश या ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसका सदस्य कितने होंगे, तो 8 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। कुल पूछे जाए तो 9 है, लेकिन सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन आया, सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन आया, सिर्फ सदस्य पूछे गए तो 8 करना है आपको। सदस्यों का चयन कैसे होगा? इसमें अधि सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि, अधि गलत लिख दिया, आधे सदस्य हैं, यानी आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से यानी 50%, और आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से होंगे। और ये सेकंड ग्रेड 2024 में संस्कृत विभाग में विस्तृत क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यानी 50% न्यायिक होंगे और 50% बाकी SC ST OBC और महिला होंगे, यानी एक महिला होगी, यह भी ध्यान रखना है। लोकपाल की नियुक्ति होने वाले सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वो न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए न हो और चरित्रवान हो, न्यायालय, प्रशासन और समाज सेवा में 25 वर्ष का अनुभव हो और न्यूनतम आयु 45 वर्ष हो। यह भी आपको ध्यान में रखना है, 25 वर्ष का अनुभव हो, न्यूनतम आयु 45 वर्ष हो। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सदस्यों की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति एक 5 सदस्यीय चयन समिति का परामर्श लेगा, वह उसकी सलाह मानेगा, यानी 5 सदस्य होंगे। ये इस बार पूछा गया कि 1 अध्यक्ष प्लस 4, उत्तर उसमें सही था। और ये अपने 5 के 5 नाम यहाँ पर लिखे हुए आप देख सकते हैं। चयन समिति में देखिए, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, लोकसभा का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसके द्वारा नामित व्यक्ति, एक राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, यानी कुल 5 होंगे अध्यक्ष सहित। फिर अपन देखेंगे इनका कार्यकाल की बात करें तो लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले होगा, यानी 5 वर्ष और 70 वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। लोकपाल सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होगी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन देखें, पद मुक्ति के बाद लोकपाल सदस्य भारत सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य नहीं करेंगे और पद मुक्ति को 5 वर्ष तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकेगा, यह भी महत्वपूर्ण है। फिर पद से हटाना, यानी कैसे हटा सकते हैं सदस्यों को, तो लोकपाल सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकपाल सदस्य दिवालिया, मानसिक संतुलन बिगड़ा व अन्य लाभ के पद पर हो, तो ऐसी दशा में उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार के आधार पर लोकपाल सदस्यों को हटा सकता है, किंतु राष्ट्रपति ऐसा केवल कम से कम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अध्यक्षीय संदर्भ देने के पश्चात और अन्य संदर्भ में हतोत्साहित प्रक्रिया और जांच प्रतिवेदन के पश्चात ही कर सकता है। यानी यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि एक तो 100 सदस्यों द्वारा जो हस्ताक्षर होकर आएगी फाइल वो, और फिर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ के पश्चात ही इनको हटा सकता है। वेतन की बात करें तो अध्यक्ष का वेतन CGI के बराबर, यानी मुख्य न्यायाधीश के बराबर, और सदस्य का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होगा, और वेतन और भत्ते संचय निधि पर भारित होंगे। फिर इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न आया। तो प्रधानमंत्री इसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। सांसद से केंद्रीय सरकार के अधीन ABCD के सभी अधिकारी लोकपाल के दायरे में आएंगे, ये महत्वपूर्ण है। और 10 लाख से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संगठन इसके दायरे में होंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति और न्यूजीलैंड की तरह न्यायालय इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा। भारत के अंदर और भारत से बाहर लोकपाल, इनमें से लोकपाल भी इसमें शामिल होंगे। आगे अपन देखें इसकी शक्ति क्या है, तो देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना, पर्यवेक्षण व अधीक्षण करना लोकपाल के लिए आवश्यक है कि वह आरोपों का संबंध 60 दिन के पश्चात पूरी करे और 6 माह में इसकी जांच प्रक्रिया पूरी करे, यह महत्वपूर्ण है। और सेकंड ग्रेड 2018 में आया था, कितने माह में इसको पूरी करनी है। फिर प्रतिवेदन की बात करें तो लोकपाल अथवा
लोकपाल अथवा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा। लोकपाल अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति लोकपाल के प्रतिवेदन को दोनों ही सदनों में रखता है। और एक यहाँ से क्वेश्चन आया था कि लोकपाल के पास दर्ज शिकायत झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, लोकपाल टॉपिक है। और यहाँ से आप आराम से अगर इन टॉपिकों को पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों यहाँ आपको 100% नोट्स में से मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।